या किसी भी अच्छे कार्यक्रम में या किसी भी अच्छे त्योहार में जब आपके घर पर पनीर आता है तो पनीर जो है नकली हो सकता है। लगभग जो है 5100 किलो एनालॉग पनीर पकड़ा गया है और यही पनीर आपके हमारे घर तक पहुंचता है। इसमें 2-3 बूंद आप टिंचर आयोडीन की डाल दीजिए। देखिए तुरंत क्या हो गया, आपका बैगनी कलर लिए हुए काला पनीर कलर चेंज दिख रहा है आपको। मैम ये जो एनालॉग पनीर है ये तो पारंपरिक रूप से हमारे इंडिया में तो नहीं बनता रहा है। क्या ये फॉरेनर इक्विपमेंट है, फॉरेन से आया है, क्या है ये? अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर पर, आपकी पार्टियों में, आपकी शादियों में या किसी भी अच्छे कार्यक्रम में या किसी भी अच्छे त्योहार में जब आपके घर पर पनीर आता है तो पनीर जो है नकली हो सकता है। इस बात के चांसेस जो है बहुत ज्यादा है। नकली पनीर की परिभाषा क्या होती है वो थोड़ा सा बताऊंगा। वो पनीर जिसे पारंपरिक रूप से नहीं बनाया जा रहा है, वो पनीर जिसे हमारे पुरखों ने बनाना स्टार्ट किया था दूध से और उसे मट करके इस प्रकार से पनीर बनता है। उसके अलावा जो पनीर बनता है उसे और कई नाम दिए जाते हैं। किसी को एनालॉग पनीर कहा जाता है, किसी को और अन्य नामों से जाना जाता है। लेकिन इसी परीक्षण के किस प्रकार से जो है इसे परखा जाता है और क्यों ये पनीर आपके लिए, हमारे लिए नुकसान करता है और कैसे बता दूं मैं आपको कि पिछले साल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगभग 10,000 किलो से ज्यादा एनालॉग पनीर, जिसे नकली पनीर भी कहा जाता है, वो पकड़ा गया है। बता दूं कि बिरगांव में 2500, तो निमोरा में जो है 4000, भाटा गांव में 1000 जुलाई के, पिछले साल के जुलाई महीने में, और यहीं पर जनवरी में 1700 किलो एनालॉग पनीर जो है पकड़ा गया है। भाटा गांव और उरला के बता दें तो लगभग जो है 1040 किलोग्राम पनीर जो है एनालॉग पनीर वो पकड़ा गया है। इसके अलावा जनवरी 2025 में स्टेशन और भाटा गांव में जो है बस स्टैंड है, वहां पर लगभग जो है 5100 किलो एनालॉग पनीर पकड़ा गया है और यही पनीर आपके हमारे घर तक पहुंचता है और हम पहले कंज्यूमर होते हैं उसे ग्रहण करने के लिए। तो आज मेरे साथ जो शख्स मौजूद है वो इतनी खास क्यों है और वो कैसे बताएंगे कि असली पनीर और इस प्रकार के पनीर में जो फर्क कैसे करते हैं, वो सारी बातें मैं इनसे ही पूछूंगा। मैम का नाम डॉक्टर अर्चना तिवारी है और जो मैम है खाद्य विभाग में है। ये जो पनीर का जो जांच का होता है उसमें जो अहम जो भूमिका निभाती है और यही उन लोगों में से एक है जो आपका और हमारा ख्याल रखने में काम करते हैं। यही वो लोग हैं जो हर एक खाने का जो है जांच करते हैं, उसकी सैंपल लेते हैं और उसके बाद जो है हमको और आपको उस प्रकार के पनीर से, उस प्रकार के खाद्य सामानों से बचाते हैं। तो डॉक्टर अर्चना मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले बात तो थैंक यू समय देने के लिए। थैंक यू। और यहाँ पर आना भी बहुत वो है क्योंकि यहाँ पर जो है जल्दी से एंट्री नहीं मिलती, बहुत सारी बातचीत करनी पड़ी एप्लीकेशन के बाद हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। मैम आज हमारे साथ आप मौजूद हैं। मैम नकली पनीर और ये असली पनीर के फर्क क्या है वो बताएंगे पहले थोड़ा सा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नकली पनीर जैसा कुछ नहीं है। अच्छा। पनीर या एनालॉग आप कह सकते हैं। एनालॉग जो होता है वो बेसिकली हम जो पनीर घरों में बनाते हैं वो किससे बनता है, मिल्क। जी जी जी, मिल्क को फटा के अपन बनाते हैं। और जो एनालॉग पनीर होते हैं वो बेसिकली जो अपने वनस्पति तेल होते हैं या पाम ऑयल होते हैं, इनमें स्टार्च और कृत्रिम केमिकल्स मिला के बनाया जाता है जो कि हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक होते हैं। जो पनीर होता है वो बेसिकली हम क्यों कंज्यूम करते हैं, कैल्शियम और प्रोटीन्स के सोर्स के लिए अपन करते हैं। बट जो एनालॉग होता है वो स्तर वहां पर जाके घट जाता है, इसलिए वो हमारे लिए कहीं ना कहीं हानिकारक हो सकता है। तो मैम ये जो एनालॉग पनीर है ये तो पारंपरिक रूप से हमारे इंडिया में तो नहीं बनता रहा है, क्या ये फॉरेनर इक्विपमेंट है, फॉरेन से आया है, क्या है ये? ऐसा फॉरेन का नहीं है, बस बनाने का मेथड्स अलग हो गया है और जिसको अच्छा। आपको पनीर बोल के परोसा जा रहा है, बट हाँ। वो बेसिकली पनीर नहीं होता है। हाँ, तो हाँ। उसका एक सब्स्टिट्यूट बोल सकते हैं आप। अच्छा मैम, लेकिन बड़ा समस्या ये भी है कि जैसे कि आप तो डॉक्टर हैं, आपने पढ़ाई लिखाई की है, आपके पास इक्विपमेंट्स हैं। मैं जैसे कि घरेलू आदमी हूँ, मम्मी लोग जा रहे हैं बाजार के लिए, मैं जा रहा हूँ, घर में पार्टी है, मैं पनीर लेने जा रहा हूँ, वो कई किलो पनीर पकड़ा दिया वो आदमी। तो मैं कैसे प्राथमिक दृष्टि से पहचानूंगा कि ये पनीर असली है, नकली है या एनालॉग पनीर है ये? जी जी, आपका क्वेश्चन बहुत सही है। जो एनालॉग होते हैं और जो बेसिकली पनीर होता है उनमें आप एक नजर में तो नहीं पहचान पाएंगे कि वो एनालॉग है कि पनीर है करके। फिर भी यदि आप देखना चाहेंगे तो देखना पनीर जो बनता है उसमें चिकनाहट होती है, थोड़ा सा फैट ज्यादा होगा आपका, और एनालॉग थोड़े सूखे सूखे टाइप के लगेंगे आपको और उसकी जो सतह होती है वो चिकनी टाइप की नहीं होती है। लेकिन यदि अपन घरों में अगर करना चाहें तो एक छोटा सा प्रयोग कर सकते जी हैं। जी मैम। जैसे कि यदि पनीर है आपका, है ना, एक हमने इसमें प्योर पनीर लिया हुआ है और ये स्टार्च मिला हुआ
पनीर। पनीर इसको अपन एनालॉग बोल सकते हैं, हाँ ठीक हाँ है। हाँ अब हम क्या करेंगे, इसमें पहले थोड़ा सा पानी में इसको हम घोल देते हैं। जी। ये सब आप घर पे कर सकते हैं, इसके हाँ लिए कोई बहुत बड़ी बेसिकली बात हाँ, नहीं ये है। टिंचर आयोडीन बहुत सस्ता मिलता है, आप रख सकते हैं चोट इसमें। वोट में लगाते हैं वो सब भी काम जी आता जी, है टिंचर एक आयोडीन। इसमें अपन यदि क्या करें, प्योर पनीर है यदि आपका, हाँ हाँ तो हाँ टिंचर आयोडीन डालने से देखिए इसमें कोई भी कलर नहीं आया, मतलब कि बैगनी कलर यदि नहीं आता हाँ है हाँ तो हाँ। आपका वो प्योर पनीर होगा, है ना। अच्छा। और ये क्या है आपका स्टार्च, क्योंकि जो एनालॉग होते हैं वो किससे बने होते हैं, आपके पाम ऑयल है, इसमें स्टार्च हाँ मिला हाँ देते हैं हाँ और कुछ हाँ। कुछ केमिकल डाल के उसको अपन बना देते हैं, है ना। हम्म। यदि आप इसमें करेंगे, इसको भी थोड़े से पानी में पहले आप घोल लीजिए हम्म और इसमें 2-3 बूंद आप हम्म टिंचर आयोडीन की डाल दीजिए। हम्म। देखिए तुरंत क्या हो गया आपका, बैगनी कलर लिए हुए कालापन लिया, कलर हम्म चेंज दिख रहा है आपको, हम्म। मतलब इसमें क्या है आपका स्टार्च मिला हुआ है। तो एक छोटा सा अच्छा, प्रयोग है जो आप करके जान सकते हैं कि आपका जो पनीर है वो असली है या एनालॉग है, वो मतलब ये बहुत ही इसमें बड़ी स्टार्च तो नहीं है। जानकारी हाँ है। देखिए मैम, पहले बात तो एनालॉग पनीर के नुकसान बताएंगे थोड़ा सा, हाँ जी। कि आखिर सरकार इसे बैन कर रही है, एमपी हम्म, में बैन हुई, छत्तीसगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हम्म, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हम्म, उन्होंने भी कहा कि तुरंत तत्काल प्रभाव से एनालॉग पनीर को जो है छत्तीसगढ़ राज्य में बैन किया जाता है। जी जी जी। अब मैम ये जो एनालॉग पनीर है, यहाँ के नुकसानदेह क्यों है इतना? देखिए हम लोग जो मेन हमारे छत्तीसगढ़ में शाकाहारी लोग हैं, उनका एक प्रोटीन का मेन सोर्स आपका पनीर ही है। इसमें हम्म। आपको कैल्शियम मिलता है, प्रोटीन मिलता है, ये न्यूट्रिशियस होते हैं। लेकिन जो एनालॉग पनीर होते हैं, है ना, इसमें आपका क्या यूज किया जा रहा है, पाम ऑयल यूज करते हैं, सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। जो आपके वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो सैचुरेटेड फैट के सोर्स से बनते हैं, जो कि पाचन क्षमता उनकी क्या होती है हमारे लिए कम होती है ना। तो इसके लिए बहुत सारे, जैसे लीवर में भी फैट करता है, किडनी में भी फैट कर सकता है। तो इस प्रकार से क्या है, कहीं ना कहीं हमारे लिए अपच की समस्या भी पैदा करता है, अच्छा। तो जो आगे जाके बहुत बड़ी बीमारियों को उत्पन्न भी कर सकता है। इसलिए जी ये जी। हम लोग क्या है, हानिकारक होते हैं। और जो नॉर्मल पनीर होता है वो तो आपके मिल्क से ही बनते हैं, मिल्क फैट होता है जिसमें कैल्शियम और प्रोटीन बहुत भरपूर मात्रा में होते हैं, तो वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। जी मैम, मतलब ये बहुत बड़ी जानकारी है। जी जी अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं तो इसे खूब अपने परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ, अपने जरूरतमंदों के साथ, अपने शुभ चिंतकों के साथ शेयर कीजिएगा, बहुत जरूरी है। अगर आप इतने बहुतायत मात्रा में पनीर लेने जाते हैं, शादी पार्टी में त्योहार आने वाले हैं, हर घर में जो है पनीर जरूर बनता है, क्योंकि हर आदमी मांस का भक्षण नहीं कर सकता, और कोई इंसान जो है नॉनवेज नहीं खाता, तो उसके पास सबसे बड़ा सब्स्टिट्यूट जो है पनीर ही है। और वो इतने आसानी से, मैं छू सकता हूँ कैसे में, जी तो ये जो है आप बता सकते हैं, ये जो मैम असली पनीर है ये। हम्म, और ये, इसमें कुछ नहीं करना, पनीर आपको लेना है, परख नली नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी और बर्तन यूज कर सकते ग्लास के उसमें ले सकते हैं, हैं। गिलास उसमें वो कर सकते हैं, उसमें पनीर डालना है, पनीर डालने के बाद थोड़ा पानी डालना है। जी जी फिर टिंचर। टिंचर आयोडीन जो है चोट वोट में काम आता है, उपकरण साफ करने का काम आता है, किसी मेडिकल स्टोर में मिल जाता है, वो डालना है। वो डालेंगे तो इस प्रकार से वो रहेगा। और अगर वो पनीर जो है संदिग्ध है, ये वो पनीर जो है एनालॉग पनीर है जिसे सरकार बैन कर रही है, तो पनीर जो है सेम प्रोसेस करने के बाद ऐसा नजर आएगा ना मैम। यदि इसमें स्टार्च मिला हुआ है तो स्टार्च मिला हुआ है तो वो ऐसा आएगा। अब बेसिकली हमारे वाले पनीर में जो परंपरागत हाँ, उसमें स्टार्च स्टार्च अलाउड नहीं होता है, जी जी। तो ये इस प्रकार से है। अच्छा मैम, एक छोटा सा और सवाल है कि अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में संदिग्ध पनीर है ना, तो मैं कैसे कांटेक्ट कर सकता हूँ उस जिले के, मतलब हमारा वीडियो जो अलग अलग जिले के लोग देखते हैं, जी तो मैं जी। कैसे कांटेक्ट कर सकता हूँ, मैं वहां पर जो स्थानीय लोग हों, अधिकारी हों, उनसे बातचीत कैसे कर आप सकता हूँ? खाद्य कार्यालय वहां जा सकते हैं, वहां के अधिकारीगणों से आप मिल सकते हैं यदि अच्छा। आपको कोई जानकारी लेनी होगी तो। जी। हम्म। और मैम थोड़ा सा अब आप बता दीजिए, आपका माइक है, आपका वीडियो है, किस प्रकार सतर्क रहें, क्या कहना चाहेंगे, एक जनरल मैसेज छोड़ दीजिए दर्शकों के लिए। सबसे पहले तो यदि आप एनालॉग यूज कर रहे हैं तो यदि वो पैक्ड है तो सबसे अच्छा आपको पहले लेबल देखना चाहिए कि उसमें कितनी न्यूट्रिशन की क्वांटिटी दी हुई है, प्रोटीन कितना है, फैट कितना है, किन किन चीजों से वो मिला हुआ है, बना हुआ है ना। जैसे पनीर भी आप लेते हैं, यदि पैक्ड ले तो ज्यादा अच्छा है, उसमें भी सब लिखा हुआ रहता है लेबल पे कि कितने न्यूट्रिशन उसमें कंटेंट है, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। उसमें एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, यूज बाय डेट, आप कब तक उसको उपयोग कर सकते हैं। तो ये सब छोटी छोटी जानकारियां हैं जो आपके स्वास्थ्य को खिलवाड़ करने से रोक सकती हैं, तो ये आपको देखना चाहिए। और मैम छोटा सा भी सवाल है कि पनीर जो हम लोग लेते हैं उसमें एक अलग सा स्मेल आता है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ उस स्मेल को, लेकिन कई बार क्या होता है एक अलग सा
खट्टा टाइप स्मेल आता है, या हाँ। पनीर मोस्ट ऑफ द गरम गरम मिलता है पनीर। जैसे हम्म। डेयरीज ऐसी होती है जहाँ 24 घंटे पनीर गरम मिल रहा होता है, ये गरम का क्या रीजन होता है और क्या होता है ये चीजें? उसकी जानकारी तो मुझे नहीं है कि गर्म हो क्यों मिल रहा है, लेकिन खट्टापन तो फटाने के लिए भी अपन एसिड यूज करते हैं, अच्छा, उसके लिए नींबू भी का हो यूज सकता कर है। सकते हैं। तो खट्टापन की जो स्मेल यदि बहुत ज्यादा आ रही तो अलग बात है, कि हम्म, हल्का खट्टापन है तो फटाने के लिए यूज करते ही है। जी क्योंकि जी। कडल किससे आप करेंगे, एसिड से ही तो करते हैं। तो हम्म नींबू भी यूज कर सकते हैं, वेनेगर यूज हम्म। करते हैं कई लोग। जी बिल्कुल। तो जी जी। ये पूरा वीडियो था, अर्चना मैम हमारे साथ थी, उन्होंने बताया किस प्रकार से आप जो है प्राथमिक दृष्टि पे, प्राथमिक तौर पर किस प्रकार से घरेलू स्तर पर जो है जांच कर सकते हैं पनीर की। और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने जरूरतमंदों को भेजें, अपने परिवार वालों को भेजें, अपने दोस्तों को भेजें, ताकि उन्हें समझ में आए किस प्रकार से जो अभी बाजार में जो पनीर है, वो मोस्ट ऑफ द पनीर जो है एनालॉग पनीर है। खुले में जो पनीर बिक रहा है वो ज्यादातर पनीर संदिग्ध पनीर है। अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी यहाँ खाद्य विभाग में जब हम बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर भी इतने पनीर के सैंपल आ रहे हैं। मैम पहले इतने सैंपल आते थे कि पहले भी? हाँ, पहले भी आते थे प्रोडक्ट, लेकिन अभी क्या है, अभी चल रहा है सब पनीर का माहौल है, अभी सीजन भी आ रहे हैं, त्योहार ही तो कुछ हाँ, तो बहुत अभी। ज्यादा वो हो रहे हैं। जी जी, अभी भी सैंपल्स आ रहे हैं हमारे यहाँ, वो आते रहते हैं कंटिन्यू। हाँ, हमारे तो यहाँ हर तरह के सैंपल की जांच होती है। केवल पनीर की नहीं, आपके यहाँ तो सब हाँ चीजों की जी होती जी होगी। जी जी। तो वही मैं कह रहा था कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जो पनीर है वो मार्केट में बहुत ज्यादा बेचे या खरीदे जाने वाला पदार्थ है। हमारे घर में जो है हर 30 त्योहारों में खाए जाने वाला एक पनीर है, और उसके बावजूद जब इसमें इस प्रकार की धांधली की जा रही, एनालॉग पनीर जो है बेचना कई सारे देशों में, राज्यों में बैन नहीं है, लेकिन एनालॉग बता करके बेचना जो है ये जायज है। और जिस प्रकार से मैम ने बताया कि उसमें जो है दिक्कतें आ सकती हैं पाचन क्षमता में, और बहुत सारी समस्याएं उसमें आ सकती हैं, इसीलिए एनालॉग पनीर छत्तीसगढ़ राज्य में बैन कर दिया गया है, और अगल बगल के जो दूसरे राज्य हैं वहां भी बैन किया जा रहा है। अब बता दें कि पिछले साल 2025 अप्रैल के माह से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अब तक 10,000 किलो एनालॉग पनीर जो है पकड़ा जा चुका है। और यही कारण है कि आज जो है मैम से हमने समय लिया, खाद्य विभाग से परमिशन लिया, और यहाँ पर बैठ करके आपको पूरी जानकारी बताई है। तो इस वीडियो को देख करके आपकी क्या राय बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पर, और ऐसे जरूरी वीडियो को शेयर करना तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। और ऐसी खबरों के लिए बने रहे, सचिव भास्कर के साथ। जोहार।